माय यूट्यूब चैनल रोबिन स्टडी सेंटर। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल में ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ रहे थे, जो आज हम लोग इन्वर्स का देखेंगे। इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन या इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन से डिफरेंशिएशन कैसे निकालिए देखें। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं सबसे पहले जानना चाहिए। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। ठीक, 6 का जिक्र किए। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन का इसके अगले पार्ट को देखते हैं। तो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन और इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन या इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन या इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, इसके फर्स्ट फॉर्म जैसे आप लोग को कहा जाएगा साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, उसके बाद कॉस इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, उसके बाद टेन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, टेन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। इसी तरह पूछा जाएगा इसका उल्टा साइन। चौथा कॉट इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। पाँचवा सेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। छठा आता है कॉसेक इन्वर्स एक्स dx। ठीक, तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसी सब का डिफरेंशिएशन हम लोग को मालूम रहना चाहिए। तब क्वेश्चन यानी कि जैसे अभी आप लोग डिफरेंशिएशन यह बेसिक पार्ट हुआ, जैसे आप लोग इंटीग्रेशन बनाइएगा उस समय पूछा जाएगा। तो देखिए इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन या सर्कुलर फंक्शन, तो साइन इन्वर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वह होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इन्वर्स एक्स का जस्ट इसी में माइनस लगा दीजिएगा ऊपर में, वही से तो क्या हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो कॉस इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जस्ट टेन इन्वर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट इन्वर्स का इसी में माइनस लगा दीजिएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हो गया कॉट इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। सेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक इन्वर्स एक्स का 1/mod ऑफ एक्स इंटू √x² माइनस 1। देखिए यह याद करने के लिए आप लोग को याद रखना पड़ेगा, जैसे 10th से पढ़ते आ रहे थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो 1/mod ऑफ एक्स एगो याद रखना है। ठीक, पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू के लिए x² माइनस 1 यानी कि √sec² माइनस 1 यानी कि 10 के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसी का उल्टा फॉर्म दे दिया। ठीक, यह 10 के टर्म में है पॉजिटिव, वो निगेटिव टर्म है सेक के टर्म में। तो क्या sec² थीटा माइनस 10² टर्म में याद रखिए। तो क्या है? सेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/mod ऑफ एक्स इंटू √x² माइनस 1। ठीक, इसी तरह कॉसेक इन्वर्स एक्स का इसी का उल्टा -1 लगा दीजिए बटे mod ऑफ एक्स √x² माइनस 1। ठीक, इस फॉर्म का रहेगा। तो आप लोग इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का निकाल सकते हैं। देखिए तो साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसी तरह कॉट इन्वर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? कॉट इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। सेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/mod ऑफ एक्स इंटू √x² माइनस 1। कॉसेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/mod ऑफ एक्स इंटू √x² माइनस 1। ठीक, तो यह 6 फॉर्म बहुत अच्छा से आप लोग याद कर लीजिएगा 100% गारंटी के साथ, क्योंकि अभी यह 6 फॉर्म याद रखने के साथ साथ आप लोग को बहुत सा वर्किंग यह आएगा। ठीक, यह सब शॉर्ट फॉर्म है। जैसे हम लोग कोई क्वेश्चन की देखेंगे, जैसे देखिए यहाँ देख लीजिए बहुत अच्छी तरह से। देखिए इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन या इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, जैसे आप लोग से पूछा जाता है, जैसे साइन इन्वर्स एक्स का आप लोग को पता है, साइन इन्वर्स x/dx, इसका जस्ट अभी पढ़े 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसी तरह दूसरा पूछा जाएगा आप लोग से टेन इन्वर्स साइन इन्वर्स kx/dx। ठीक, तो देखिए kx
के साथ कांस्टेंट टर्म आया तो क्या बाहर रहेगा, और इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है वही रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो के इंटू लिखे तो 1/2, के 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो के बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह पूछा जाए आप लोग से डी साइन इनवर्स ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। ठीक, तो इस टर्म के लिए क्या कीजिएगा, हम तो बेसिक टर्म में बताए थे चेन रूल का प्रयोग, तो बस यहाँ भी चेन रूल का योग कीजिएगा। चेन रूल इसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएट निकालना जानते हैं, अलग अलग सेपरेट कर लीजिएगा प्लस में, डी एक्स प्लस बी डी वी बाई डी एक्स। देखिए ए कॉन्स्टेंट बाहर, डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा 1, अब बी कॉन्स्टेंट का वैल्यू 0, तो ए तो क्या आ जाएगा 1, ए देगा। ऑलरेडी इसका क्या आ जाएगा, ए आया तो लिख सकते हैं, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है, तो ए इंटू 1 बाई रूट अंडर साइन एक्स का क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो आपको क्या है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, इस टर्म का आ जाएगा आप लोग को समझ में। तो देखिए इसी तरह यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन साइन इनवर्स, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, साइन इनवर्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई डी एक्स। बस चेन रूल पे जाना है और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का डिफ्रेंशिएट कर लेना है, और जो रिस्पेक्ट होगा तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है तो जानते हैं 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है एक्स की जगह पर इसका स्क्वायर, और क्या ए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2ax होगा, तो यहाँ पर क्या रख दीजिए 2ax। ठीक, भाई यही हो गया। ठीक, तो साइन इनवर्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई डी एक्स का भी आप लोग निकाल सकते हैं डिफ्रेंशिएशन। ठीक, डिफ्रेंशिएशन इस तरह से पूछा जाता है, जैसे हम लोग ने त्रिकोणमितीय अनुपात में बताया कि छः अनुपात साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में, तो इसमें एक क्वेश्चन जैसे उसमें क्वेश्चन छोड़ गए थे, तो जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू कोई 10 sec इंटू 10 थीटा। ठीक, इस टर्म का क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक, या थीटा रहे, रूट एक्स रहे, बहुत तरह का फॉर्म, तो इसको क्या कर सकते हैं, तो आप लोग रिस्पेक्ट में एक्स के साथ करिएगा। ठीक, या थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है तो थीटा के फॉर्म में लीजिए। ठीक, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या करेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा। ठीक, तो क्या होगा सेक इंटू 10 थीटा बाय थीटा, थीटा के फॉर्म में। अब यहाँ पर अंदर में 10 थीटा है तो चेन रूल का प्रयोग करेंगे, तो सेक 10 थीटा बाय डी 10 थीटा इंटू डी 10 थीटा बाई थीटा। तो सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा इंटू 10 थीटा, सेक थीटा इंटू 10 थीटा की जगह पर 10 थीटा है। ठीक है, 10 थीटा का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यही आंसर आप लोग का हो गया। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा को पहले लिख दीजिए, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। देखिए, तो इस तरह से पूछा जा सकता है। तो देखिए कभी कभी y इज इक्वल टू सेक इंटू 10 इनवर्स नहीं 10 रूट एक्स, इस तरह से फॉर्म। तो अलग अलग बाई जितना बार हो उतना बार आप लोग कर सकते हैं चेन रूल का प्रयोग, जब तक यानी कि पूरा सेपरेट मेरा नहीं हो जाए तब तक चेन रूल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो इन्वर्स फंक्शन आप लोग समझ गए होंगे। तो अच्छी तरह से तो आप लोग आगे भी क्वेश्चन बनाएं, और जितना से जितना हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो। ठीक, थैंक यू।